शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात के आसार। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश संभव। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह तेज बारिश या बर्फबारी संभव। पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान रहा 36.8 डिग्री। बिहार के डेरी में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह तेज बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अंदेशा है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाने के आसार हैं। मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात के आसार दिख रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। साथ ही गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अंदेशा नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पौंडीचेरी में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन कर्नाटक में तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना नहीं है। तो देखा आपने गुरुवार और शुक्रवार को देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किस हिस्से में हुई बारिश, कहां चली तेज हवा और कहां छाया कोहरा। पहले पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात हुई। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश हुई।
बात करें तेज हवाओं की तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं का असर दिखा। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। वहीं उत्तराखंड में इस दौरान कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा देखने को मिला। आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल देते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान ऐसा ही रहा। कोंकण गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं रुक करे पश्चिम भारत का तो सौराष्ट्र कच्छ में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। भीतरी उत्तरी कर्नाटक में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। आइए नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं बात करें तटीय कर्नाटक की तो यहाँ कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति रही। तेलंगाना में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। साथ ही ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान बिहार के डेहरी में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें भिंडी की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय तापमान में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। खेती बाड़ी पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में किसान अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किसान इस समय सरसों, गेहूं, जौ और मटर के खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ केसर के खेतों को साफ रखें, साथ ही उसमें पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर में ही इस समय पॉली हाउस में अगेती खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और केले की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पॉली हाउस में ही लौकी, खीरा, कद्दू और स्क्वैश की बुआई जारी रखें।
पॉली हाउस में लगाई गई सब्जियों की निगरानी करते रहें और निरंतर उनमें सिंचाई भी करें। जम्मू कश्मीर में जो किसान खुले खेतों में खरीफ सब्जियों की नर्सरी लगाना चाहते हैं, वे कपड़े का घर बनाकर उनमें सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यहीं आलू की बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की व्यवस्था करें और खेतों की अच्छी तरह से जुताई के अलावा जरूरी उर्वरकों के इस्तेमाल के बाद आलू की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर में ही मधुमक्खी कॉलोनियों की निरंतर निगरानी करते रहें। इसके अलावा यहाँ ट्यूलिप और ड्रेफोलिस जैसे फूलों के बागों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहीं हिमाचल प्रदेश में आम को कीटों से बचाने के लिए उनके तनों के चारों ओर प्लास्टिक शीट लपेटें। अगर कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो किसान केरोसिन तेल का छिड़काव कर सकते हैं। हिमाचल में ही इस समय बागों से खरपतवार साफ करें और सभी बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बादाम, अखरोट और आड़ू के पौधे लगाने के लिए गड्ढा तैयार करें। वहीं हिमाचल के ऊपरी इलाकों में जब तापमान बढ़ जाए तब सेब में कलम बांधने का काम कर लें। बर्फबारी के दौरान सेब के पेड़ों की छटाई ना करें। इसके साथ ही सेब के जिन तनों में रोगों का प्रकोप दिखाई दे उन्हें काटकर नष्ट कर दें। हिमाचल प्रदेश में ही इस समय टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन में निराई गुड़ाई करें। आइए अब बात करें आज की फसल की। इस मौसम में भिंडी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर पौधों में भिंडी लगने तक उसकी देख रेख ध्यान से करें। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों से भिंडी को बचाने की जरूरत है, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। दक्षिण भारत और देश के उन इलाकों में जहां सर्दी कम पड़ती है और पाला नहीं पड़ता, वहां भिंडी की खेती साल भर की जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले, खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। आइए अब जानते हैं पंजाब और उत्तराखंड के किसान मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। पंजाब के किसान दिसंबर में बोई गई गेहूं में दूसरी सिंचाई करें। पंजाब में गेहूं में इस समय रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। पंजाब में नर्सरी और सब्जियों को ठंड से बचाएं। पंजाब में ये समय प्याज की रोपाई के लिए अनुकूल है। पंजाब में इस समय किसान आलू के खेतों की निगरानी करें, यहाँ रोग लगने की आशंका है। बचाव के लिए किसान प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। पंजाब में सरसों की फसल को कीटों से बचाएं। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ किसान फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड में सेब, नाशपाती, बेर और अखरोट के पौधों की रोपाई करें।
उत्तराखंड में खेत तैयार करें और फ्रेंच बीन की सीधी बुआई करें। और अब मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली के किसान इस वक्त मौसम के लिहाज से कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। दिल्ली में सभी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। किसी भी छिड़काव से पहले किसान विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। दिल्ली में मूंग और उड़द की अच्छी किस्म के बीजों की बुआई करें। मूंग में पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, पीरियम 11 और SML 32 जैसी किस्मों का चुनाव करें। उड़द में पंत उड़द 30, पंत उड़द 19, पंत उड़द 35 और PDO 1 जैसी किस्में बोएं। दिल्ली के किसान इस समय भिंडी की बुआई करें। भिंडी में A4, परभनी क्रांति और अर्का अनामिका किस्म लगा सकते हैं। भिंडी की बुआई से पहले खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली में सब्जियों और सरसों को कीटों और रोगों से बचाएं। ये मौसम फ्रेंच बीन, ग्वारफली और मूली की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और अब बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाने के आसार हैं। मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।